प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में कांग्रेस द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने को लेकर प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे मामले में बार बार झूठ बोल रही है। पहले कांग्रेस ने कहा कि कानूनों के लागू हो जाने के बाद फसलों की सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी, लेकिन सरकार ने खरीद शुरू करवाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने अगले सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा कर दी। ओपी धनखड़ ने कहा कि नए 3 कृषि कानून कुछ प्रगतिशील किसानों के लिए है जो खुले बाजार में अपनी फसलों को बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसान विरोधी बताने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने बनाया, लेकिन सिफारिशें लागू नहीं की। इसके बाद कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कृषि दल का गठन किया, लेकिन उसकी भी सिफारिशें लागू नहीं की। लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिसमें फसल बीमा योजना से हरियाणा में अब तक करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है। कांग्रेस केवल झूठ का प्रचार करने में लगी है। कांग्रेस इस सारे मामले में झूठ का प्रचार कर रही है। पहले कांग्रेस ने कहा खरीद नहीं होगी, खरीद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा एमएसपी नहीं रहेगा, खरीद एमएसपी पे हो रही है। रबी की फसलों का एमएसपी घोषित कर दिया है। इसलिए दोनों बातें जो कांग्रेस बार बार बोल रही थी, वो दोनों बातों पे कांग्रेस झूठी साबित हो गई है। और आगे भी कांग्रेस अगर झूठ की राजनीति को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि झूठ बहुत दूर तक नहीं जाता, क्योंकि सबको मालूम है कि ये तीनों नए विधेयक केवल प्रोग्रेसिव फार्मर्स, एसपीओ जो थोड़े से किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए हैं। मंडी न्यूए चलेगी और खरीद न्यूए होगी। हाँ, कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा, ये बार बार मैं बात कह रहा हूँ। आज आप में से किसी साथी ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस ने किसानों के कंधे पे बंदूक क्यों रखी हुई है। बहुत अच्छा सवाल था। वो तो केवल ऐसे कंधे ढूंढते रहते हैं जिन पे बंदूक चलाई जा सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसानों का ना भला सोचा ना किया। 50% प्रॉफिट की बात सालों साल से चलती आती थी, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। स्वामीनाथन कमीशन, MS स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस ने बनाया, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। हुड्डा कमेटी, 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी कांग्रेस ने बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। कभी मनमोहन सिंह ने, इनके पूर्व प्रधानमंत्रियों ने 6,000 रुपये सभी किसानों के कभी सीधे खाते में नहीं दिए। फसल बीमा योजना की जितनी अच्छी योजना लेकर आए, ऐसी कभी बीमा योजना लागू नहीं की। ये तो केवल और केवल बात मारते हैं और राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, और ये लोगों के भी निगाह में आ गया है। देखिए, थोड़े दिन के लिए झूठ चल जाता है, जैसे थोड़े समय के लिए बादलों से सूरज ढक जाता है। वहीं पंजाब में कथित तौर पर कांग्रेस सरकार की तरफ से समर्थित विरोध प्रदर्शन पर धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में धान की खरीद के लिए 22,000 करोड़ रुपए भेजे हैं, जिसमें से पंजाब सरकार को 1,320 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा और आढ़तियों को 550 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बावजूद भी कांग्रेस नेता प्रदर्शन में लगे हैं। बेहतर होता कि प्रदर्शन की जगह वो मंडियों में किसानों की फसलों की तरीके से खरीद करवाते। बादल थोड़े समय रहते हैं, तो ये झूठ भी कांग्रेस का जो जो खरीद होती चली जाएगी। आज देखिए, खरीद शुरू हो गई है और हमारे यहाँ भी पंजाब में भी, कल मैंने पंजाब का भी विज्ञापन देखा, अखबारों में बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन था, एक एक दाना खरीदेंगे। 22,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद के लिए केंद्र सरकार देती है, क्योंकि 11 से 12 करोड़ क्विंटल वहाँ धान आता है, हमसे ज़्यादा आता है। हमारा 6 के आसपास रहता है। फिर वहाँ का टैक्स भी भारत में सबसे ज़्यादा है, 3+3, तो 1,320 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को सीधे सीधे केंद्र सरकार परचेजर के नाते से शिफ्ट करती है। और 2.5% की आड़त के हिसाब से 550 करोड़ रुपया आड़तियों को जाता है। और उसके बाद भी अरविंदर धरने पे बैठा हुआ है। यानी केंद्र का 22,000 करोड़ से खरीद होगी, 1,320 करोड़ रुपया स्टेट में इस एक खरीफ की फसल पे जाएगा, झुन्नावाड़ी पे, और 550 करोड़ रुपया आड़तियों को जाएगा। धरने पे बैठने की बजाय अच्छी प्रोक्योरमेंट कराए, नोटंकी बंद करें। यानी ये नोटंकी वाली राजनीति मुझे लगता है सोशल मीडिया के युग में
और इतने त्वरित मीडिया के रूप में अब चल पाएगी, क्योंकि अब लोगों के पास सारी खबरें पहुंच जाती हैं, सारा डाटा पहुंच जाता है, सारे आंकड़े पहुंच जाते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए आप माहौल बना सकते हो। मैंने पूछा, एक कांग्रेसी समर्थक इंटेलेक्चुअल था एक, मैंने उसको पूछा, भाई साहब ये झूठ पे राजनीति चला रहे हैं, ये सत्य जब सामने आएगा तो क्या करेंगे? बोला जब ये नया झूठ बोलेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर डीएपी खाद की बड़ी कीमतों को भी ओपी धनखड़ ने झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैला रही है, जबकि हकीकत में सरकार ने डीएपी खाद रेट में बढ़ोतरी नहीं की है। कल मैंने उसको देखा भी कि कल एक नई झूठ चला दी थी कि डीएपी के दाम बढ़ा दिए, अब डीएपी के दाम कहीं नहीं बढ़े। तो ये तो नई पे नई झूठ बोलना, उसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं, और झूठ की राजनीति मुझे लगता नहीं बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए कांग्रेस की सारी जो आज कवायद थी वो केवल अपने झूठ को फिर से बोलने की थी, क्योंकि इनकी पोल खुल गई, खरीद शुरू हो गई है। और अक्टूबर महीने में जब सारी खरीद इन राज्यों में हो जाएगी, सब पैसा केंद्र सरकार दे रही है, सारा का सारा यहाँ का अनाज एक एक दाना जो है केंद्र सरकार लेती है, तो ये और भी ज़्यादा इनकी पोल खुल जाएगी। ये झूठ लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि इतने सारे नेता इकट्ठे होकर भी झूठ बोलते। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुबह कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ट्रैक्टर जलाकर 3 कृषि कानूनों का विरोध को लेकर उन्होंने एक नौटंकी बताया। धनखड़ ने कहा कि कुछ युवा इकट्ठे होकर इंडिया गेट में पहुंच जाते हैं और नौटंकी करते हैं। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के पास आज सच्चे और सही मुद्दे नहीं बचे हैं। देखिए, सत्य को क्या झूठ से हार जाने दें? सीधा सीधा सवाल है, सत्य जीतना चाहिए या झूठ जीतना चाहिए? अगर हम गलत कह रहे होंगे तो खरीद से ध्यान में आ जाएगा। आगे भी मैं कह रहा हूं, 4 साल सरकार है, 8 फसलें हम लगातार इसी तरह से खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। आगे भी यूं का यूं खरीदेंगे। क्या सत्य को कांग्रेस के झूठ से हार जाने दें? सीधा सीधा सवाल है मेरा किसान भाइयों से भी, लोगों से भी है, मीडिया से भी है कि वो झूठ बोले, कोई भी झूठ बोले, क्या सत्य को झूठ से हार जाने देना चाहिए? कांग्रेस के कुछ लोग एक टैंकर में भर के, युवा मोर्चा के लोग एक पुराना ट्रैक्टर ले जाके जड़ा के नौटंकी करते हैं इंडिया गेट पे, तो क्या लोगों को ध्यान में नहीं आता क्या? यहां लाकर कांग्रेस के झंडे लगा के बॉर्डर पे नौटंकी करते हैं, तो क्या ध्यान में नहीं आता क्या? क्या राजनीति करने के लिए कांग्रेस के पास सच्चे मुद्दे नहीं बचे? झूठ पर इतना आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस के पास सच्चे मुद्दे नहीं बचे? खरीद होगी, एक एक दाने की होगी। हम बैठे हुए ना सरकार के अंदर, एक एक दाने की खरीद की पूरी पैरवी शुरू से कह रहे हैं कि हम इसके समर्थक हैं, और पूरे डट के। हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन और जनसंपर्क अभियान पर भी धनखड़ ने जवाब दिया। साफ साफ सबको पता है कि सर ये जो बिल बने हैं, ये बिल बने हैं डायरेक्ट मार्केटिंग वालों के लिए, और डायरेक्ट मार्केटिंग का जो काम है उसमें एक आपको विकल्प दिया गया है। अगर आपको बाजार से ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो आप बाहर बेचो, नहीं तो सरकारी खरीद एमएसपी पर मंडियों के अंदर होगी ही होगी। सरकार मंडी चलेंगी, मंडियों में होगी, क्योंकि मंडियों से सरकार को भी मार्केट फीस मिलती है, इसलिए मंडी भी चलेगी, वो भी चलेगी। ये बात मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि ये जो बात कह रहे हैं वो बात व्यावहारिक नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी हम बाजरा खरीदेंगे, 2150 का भाव है। जब सरकार बाजरे की खरीद करेगी तो बाजरे का पूरा भाव मिलेगा, लेकिन जब सरकार की खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरा सरकार भी वापस बेचेगी, तो बाजरे के भाव डाउन आएंगे। जब बाजरे के भाव नीचे आएंगे, सरकार अपना बाजरा निकालेगी, तो क्या कोई व्यापारी, अगर किसी किसान के पास 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 15 क्विंटल बाजरा बाहर बच गया, तो क्या एमएसपी की शर्त उसमें लिख दी गई? अगर मंडी में बाजरा सस्ता हुआ खरीद के बाद, सरकारी खरीद के बाद, तो बाहर क्या महंगा खरीदने जाएगा? क्योंकि आपने तो शर्त लगा दी, उस शर्त से वो कम ले नहीं सकता। मंडी में सस्ता मिल रहा है, वहां कोई शर्त नहीं है, वहां कोई सजा नहीं है, तो कहां से खरीदेगा? तो सरकारी खरीद की गारंटी है, एमएसपी पर गारंटी है, लेकिन बाहर अगर उसको बाध्य कर दिया तो उसके कारण से जो असुविधा होगी, ये कांग्रेसी लोग किसानों को असुविधा में डालना चाहते हैं, झूठ में डालना चाहते हैं। वो आपको भी समझ रहे। अब हम सरसों खरीदेंगे अगली फसल की रबी पे, जब सरकार खरीदती है तो भाव पूरे होते हैं। सरकार की जब मार्केट में वापस आएगी, मान लो अप्रैल में हमने खरीद ली, जून में हम वापस बेच रहे हैं, अगर किसी किसान ने मान लो रखी हुई होगी अपने घर में और उस समय वो बेचना चाहेगा, और अगर भाव मान लो 10 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये डाउन आ गए मान लो सरसों के भाव,
तो क्या कोई उस किसान की लेगा? आपने तो घोषणा उसमें लिखवा दिया अध्यादेश में कि उससे कम किसान का ले नहीं सकते। मंडी में सस्ती है, मंडी में कोई सजा नहीं है, व्यापारी को कोई सजा नहीं है। जब व्यापारी की निकलेगी, जब सरकार किसी व्यापारी को देगा, तब फिर क्या करेंगे? तो ये इनकी जो मांग है ये व्यवहारिक नहीं है, ये किसानों को परेशानी में डालने वाली बात करते हैं। ये जानबूझकर ऐसी बात करते हैं जिससे किसानों को परेशानी हो जाए। सरकार ने जैसे पहले एक एक दाना खरीदा है वैसे ही एक एक दाना मंडियों में किसानों का खरीदेगी और एमएसपी पे खरीदेगी, मंडियों में खरीदेगी। इनकी झूठ जो है वो जो ही खरीद होगी तो किसान भाई भी समझ जाएंगे कि इन्होंने कभी किया तो कुछ है नहीं। मैंने आपके सामने कई विषय गिनाए, ना 50% प्रॉफिट के साथ कभी सब फसलों के दाम दिए, ना स्वामीनाथन इन्होंने बढ़ाया, ना उसको इम्प्लीमेंट किया, ना हुड्डा कमेटी को इम्प्लीमेंट किया, ना फसलों का ऐसा बीमा दिया, ना कभी 6-6 हज़ार सीधे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे किसानों के खाते में पैसे दिए। ये तो बातों के वो हैं। किसानों के पक्ष में केवल बातें करना जानते हैं, उनके पक्ष में काम करना नहीं जानते। हुड्डा साहब ने खुद भाषण किया, गोवाड़ा में 10,000 रुपये में मुआवजा दूंगा, 6,000 से ऊपर की फाइल नहीं पाई। मैं कृषि मंत्री के नाते आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, चलाइए इसको। हमने 12,000 रुपये किया। ये मेरे झूठों के सरदार हैं, ये केवल बयानबाजी करते हैं, व्यवहार कुछ नहीं पाते। बिल्कुल ठीक कहा सैल जाने कि हमको तो कंधा मिल गया है किसानों का, इसलिए हम तो चलाएंगे। नहीं, समर्थन नहीं है, केवल कांग्रेसी लोग हैं। उस दिन भी देखा आपने पहले प्रदर्शन में, वो रणदीप सुरजवाड़े के साथ जिसकी 25 फोटो वायरल हो रही थी, वो आदमी था। आपको पता है जो दूसरा आदमी आगे कर रखा है वो आप पार्टी से चुनाव लड़ा हुआ है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा हुआ है, वो कोई किसानी का आदमी नहीं है, पॉलिटिकल आदमी है सब तरह से। आज कौन घूम रहे हैं? ये घूम रहे हैं। बॉर्डर पर झंडा लेके कौन आए थे? प्योर कांग्रेसी आए थे। आज जुलूस में कौन थे? प्योर कांग्रेसी थे। तो ये फ्रस्ट्रेटेड पार्टी हो गई है, 100 साल पुरानी पार्टी, और इस प्रकार से जो है असत्य के आधार पर राजनीति कर रही है। तो मेरी डंके की चोट पर इनको ये बात है कि सत्य को झूठ से हारने नहीं देंगे। कृषि कानूनों का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता सरकार लगातार इन कानूनों को किसान हित में बता रही है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।